पूंछ, करनाल, टंगडार और उसके साथ साथ नौशहरा के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मुकामी लोगों के घरों को निशाना बनाया गया है और सिविलियंस कई सारे लोग जो हैं वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस समय में जल्द से जल्द जो है वो एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाए इन इलाकों के अंदर और मुकम्मल तौर पे जो लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए हैं उन्हें नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया जाए ज़ेरे इलाज के लिए। हॉस्पिटल्स के अंदर स्टाफ को बढ़ा दिया जाए। वहीं दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला साहब ने एक इमरजेंसी मीटिंग ली है जिसमें सभी डिप्टी कमिश्नर्स हैं और ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बॉर्डर के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर देश के होम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे ये कहा है कि जितने भी यानी कि पुलिस पर्सनल्स हैं या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो जवान तैनात हैं उन्हें अपनी छुट्टी से वापस लौट कर आना चाहिए और अपनी सर्विसेज को बाखूबी तरीके से अंजाम देना चाहिए और जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स हुई हैं उन्हें फौरी तौर पे अपना चार्ज भी संभालना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक करनाल टंगडार के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। करनाल टंगडार के अंदर मुकामी लोगों के घरों को निशाना बनाया गया है जिसकी वजह से उनके घर जलकर राख हो गए हैं और कई सारे मुकामात के ऊपर जो है वो आम शहरी शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। हालांकि ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक माल मवेशी का नुकसान भी हुआ है। पुंछ के मेंढर मनकोट इलाके में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। वैसे ही अगर आप बात करेंगे तो नौशहरा लाम के अंदर भी हुआ है, ठंडी कसी के साथ जुड़ा हुआ जो इलाका है उसमें भी हुआ है और वैसे ही अगर आप राजौरी खित्ते की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हुआ है। हमारे पास जो ज़राए से दी हुई जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि देश के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने फौरी तौर पे एक बड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि जितने भी यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में अपनी सर्विसेज को अंजाम देने वाले अहलकार हैं उन्हें फौरी तौर अपनी छुट्टी जो उनकी छुट्टी है उसे कैंसिल कर दिया जाए और उन्हें वापस जो है वो अपनी सर्विसेज पे लौटा दिया जाए ताकि वो अपनी सर्विसेज को अंजाम दे पाएँ। ताहम ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक ये भी इतला निकल कर आ रही है कि खित्ता पीर पंजाल के अंदर और बिलखसूस पुंछ ज़िला के अंदर जो है वो 6 से 7 लोगों की मौत हुई है और कई सारे लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हैं। अब जो ज़ख्मी हैं उन्हें अस्पताल तो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस समय जो है वो एम्बुलेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए क्योंकि एम्बुलेंस जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी उतना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ठीक रहेगा, उतना आमदोरफ्त के लिए भी ठीक रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एम्बुलेंस स्टाफ जो है वो हायर होना चाहिए। हॉस्पिटल्स के अंदर भी एम्बुलेंसेस को बढ़ा देना चाहिए। उसके साथ साथ जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को इस समय में बड़े इक़दाम लेने चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब ने भी मीटिंग अभी ली है, हालिया ही उमर अब्दुल्ला साहब की भी जो मीटिंग है वो हुई है और उस मीटिंग के लिए उन्होंने भी तैयारी की है। उनकी मीटिंग जो वो डिप्टी कमिश्नर्स के साथ हुई है। आपको मालूम है कि आज के दिन जो है वो स्कूल्स बंद हैं खित्ता पीर पंजाल के अंदर भी, वादी कश्मीर के अंदर भी और मुकामी लोगों को जो है वो कई सारे मुकामात से रेस्क्यू भी किया जा रहा है। बॉर्डर के साथ जुड़े हुए जो इलाके हैं वहाँ पे जो है वो लगातार पेट्रोलिंग भी जारी है और कई सारे बॉर्डर्स के इलाकों के ऊपर जो है वो कशीदगी में इजाफा देखने को मिल रहा है। माबैन झड़पें भी हो रही हैं। ताहम ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक ये भी इत्तला निकल कर आई है कि आम शहरियों का काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी घरों का नुकसान हुआ है, काफ़ी बड़े बड़े घरों पर मोटार शल पड़े हैं जिसके कारण जो है वो लोग घरों के अंदर सोए हुए थे और उसी समय उन पर जब ये मोटार शल पड़े हैं तो वो शदीद तौर पे ज़ख्मी भी हुए हैं और जो ज़ख्मी हुए हैं उन्हें जो है वो मुंतकिल किया गया। लेकिन एम्बुलेंस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, एम्बुलेंसेस को बढ़ा देना चाहिए क्योंकि इस वक्त में अगर एमरजेंसी सिस्टम है तो पीर पंजाल के अंदर एम्बुलेंसेस का होना ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा एम्बुलेंस वहाँ पर शिफ्ट करनी चाहिए ताकि अगर लोगों के अंदर कोई पैनिक सिचुएशन है, कोई घबराहट है वो ना हो। और जैसे कि आपको मालूम है आज 7 तारीख थी, आज शाम के 4 बजे के बाद मॉक ड्रिल होने वाला था, फ़िलहाल उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। कोई मॉक ड्रिल जो है वो आज इस शाम को नहीं होगा और जितने भी बड़े ऑफिशियल्स थे उनकी ट्रांसफ़र्स हुई हैं और उन्हें कहा कि फ़ौरी तौर जो है वो आप अपना चार्ज संभाल लें। जहाँ जहाँ पे भी आपको तैनात किया है, जहाँ जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग्स हुई हैं, आप उनको जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर संभालें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि खित्ता पीर पंजाल का नुकसान हुआ है ज़्यादा और वैसे अगर हम बात करें तो करनाल टंगडार का नुकसान हुआ है ज़्यादा। वहाँ पे मुकामी लोगों के घर तबाह हुए हैं, गोला बारूद की वजह से वहाँ के मुकामी लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और वैसे ही पीर पंजाल के अंदर कई सारे लोगों की मौत भी आई है, जो हमारे पास मौत भी हुई है, जो हमारे पास अपडेट्स आई हैं उसके हवाले से फ़िलहाल के तौर के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा
आम शहरी पैनिक सिचुएशन में हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस वक्त में जो है वो सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि एम्बुलेंस वगैरह की फैसिलिटी जो है वो बढ़ा देनी चाहिए, एक्सेस कर देना चाहिए, ज़्यादा एम्बुलेंसेज होनी चाहिए और जो फर्स्ट एड वगैरह हॉस्पिटल्स में वो प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए ताकि किसी भी आम इंसान को, किसी भी आम मुसाफिर को परेशानी ना हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पीर पंजाल के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है। जो सोशल मीडिया की तस्वीरें दिखा रही हैं, जो नेशनल न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं, जो लोकल न्यूज़ पोर्टल्स दिखा रहे हैं, जो लोकल मीडिया आउटलेट्स दिखा रहे हैं, आप देखिए बड़ी बड़ी इमारतें मेंढर के अंदर जो है वो तबाह हो चुकी हैं, गाड़ियाँ तबाह हुई हैं। वैसे राजौरी के लाम नौशहरा की बात करें, वैसे ही आप अगर बात करें करना टंगडार की बात करें और वैसे आप उड़ी की बात करें, उड़ी में 9 लोग ज़ख्मी हुए हैं जिसमें कि 3 बच्चे बताए जा रहे हैं और 3 घरों का भी नुकसान हुआ है जिन पे जो है वो शल लगा है जिसके कारण काफ़ी बड़ी तबाही हुई है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर मोतबाना गुजारिश करते हैं कि पीर पंजाल के अंदर एम्बुलेंसेस को बढ़ाया जाए, हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी अच्छी दी जाए। कश्मीर के करना में जो हॉस्पिटल्स हैं, जो वहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनमें स्टाफ को बढ़ा दिया जाए, वहाँ पे फर्स्ट एड रखा जाए, वहाँ पे एम्बुलेंसेस पूरी प्रोवाइड की जाए ताकि इस समय में इस पैनिक सिचुएशन के अंदर आम दरफ्त में भी कोई परेशानी ना आए और लोकल्स को भी कोई मुश्किलात का सामना ना उठाना पड़े। ये अपील रहेगी हमारी सरकार के आगे। और फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आज कोई भी मॉक ड्रिल नहीं रहेगा शाम के 4 बजे के बाद, जो हमारे पास इत्तला मासूल हुई है, जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं।